अपने आप से लड़के देखो। अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। आपको क्या कहें, नाम नहीं ले सकते लेकिन बता सकते हैं। आएंगे, बोल बेटा कोई बात है? जी मेरी कोई बात नहीं, वैसे मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, आप जानी जान है, मुझे माफ कर देना। हमने कहा हमें तो कोई पता नहीं भाई तेरे से हुई है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, फिर भी अगर आपको पता हो तो। क्यों, तेरी आंखें कान टूटे हुए हैं क्या? क्या तेरी जुबान को लकबा हुआ है? तुझे खुद को पता है कि मेरे से गलतियां हुई या नहीं हुई। बस जानबूझ के हमारी परीक्षा लेते हैं कि गुरुजी को कितना का मेरे बारे में मालूम हुआ है। क्योंकि लोगों को होता है कि कोई बता देता है, शिकायत कर देता है, उतना ही मालूम होता है, बाकी तो होता ही नहीं। तो सतगुरु का हुक्म होता है, हम भी फिर वैसे ही लारा लप्पा लगा देते, भाई ठीक है हमें तो पता नहीं, बाकी तू जान, तेरा काम जान, अगर ऐसा हुआ है तो नारा लगा दो, माफ है। वो नारा लगा के बड़ा शातिर बनता देखा, माफी भी ले ली, पता भी नहीं चलने दिया। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू, कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है, उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है, फिर तड़पते हो, परेशान होते हो। मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। अब टीचर लेक्चरर तो बड़ा पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ लो, ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उस पर लिख लिख के पहले तो डंडे के डर से भी डराते थे, आजकल वो तो गड़बड़ हो गई है, कोई थप्पड़ तक नहीं मारता क्योंकि केस तक हो जाते हैं। तो समझाते हैं, लड़ते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि तेरा बेटा भाई ऐसा चल रहा है। कई तो कह देते कोई बात नहीं, बथेरी जमीन है, पढ़ के की जा जलाना। हमने सुना है ऐसा, कई कह बच्चों के कान खींचते हैं, क्यों भाई पढ़ता क्यों नहीं, वो पढ़ जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसी तरह रूहानियत में भी इंसान है, संतों का काम डांटना भी होता है। जुग है, समय है, कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते हैं। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे कि गुरुजी ने किताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो किताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने किताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपनी जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से, देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को,
ऐसे मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वो ही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत ये समझाता है, कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो। क्योंकि जो कर्म करता है मालिक उसकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा। क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्र गुप्त, हिंदू धर्म में वो हकीकत है, मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले, ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने कूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई धाग धब्बा ही नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है,
आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है, वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पास आओ तो सही पत्थर के, जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता, ये नहीं पता। माता बहनों बुरा ना मानना, हमारी वजह से चाहे एक ट्राली लीप लो, हम तो वैसे यहां टॉपिक आ गया इसलिए बता रहे हैं। तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार, शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता, रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। बहुत लटरम बटरम करते बच्चे, हमने बेटियों को देखा करते, 100 कुछ लगाते हैं, ये लगा फिर वो लगा। हमने कहा बेटा ये कितना का लगाओगे, 2-3 परतें तो चढ़ गई, क्योंकि किसी और को कहेंगे अभी बड़ खा जाएंगे बैठे बैठे, मुझे बोला है क्या। तो हमने देखा लड़कियों को ऐसा करते, तो वो कहते हाँ पापा काफी डंगा लगाना पड़ता है। तो माता बहनें ऐसा लगाते हैं, करते हैं, वो इसीलिए ना कि बड़ा चेहरा चमकेगा दमकेगा। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है, ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार कई बच्चे पूछने लग जाते गुरुजी आप क्या खुराक खाते हो, कितना लेते हो आप, बड़े कई बार जैसे रात ही एक्टिविटी हॉल में कई बच्चे पूछने लग गए पिताजी आप क्या खाते हो, सेहत का क्या राज है। हकीकत ये है सुबह अगर हम कभी लेते हैं तो वो 20 से 30 ग्राम आटा लेते हैं सिर्फ, वो भी तोल के, कभी कभार वो चलता है, और दिन में कोई थोड़ा सलाद वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, और रात को भी बस 20 या 30 ग्राम आटा ले लेते हैं, बीच में एक आध बार दूध। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं लेते जो पहलवानों वाली खुराक हो, क्योंकि हम जब खेला करते थे तब एक दिन में ही आधा से 1 किलो घी खा जाया करते थे, तब बात कुछ और थी। लेकिन आज खाते तो हैं सतगुरु के प्यार मोहब्बत का वो नूर जो वो खुद बख्शता है, उसकी भक्ति इबादत का वो नूर जो वो खुद देता है। हम में हिम्मत नहीं है कि हम ले लें, पर हमारा सतगुरु मौला इतना बड़ा है कि वो खुद ही आके समा गया, तो नूर तो अपने आप ही माला माल हो गया, अपने आप उसका शरीर वो जाने, उसका काम जाने। हम इस शरीर की इतनी परवाह ना तो पहले करते थे ना अब करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कई पूछते हैं आप क्या करते हो, क्या लगाते हो, क्या है, फलां है, ढींकड़ है, खास करके स्कूल के बच्चों को ये होता है। तो इसलिए हम सारी संगत को क्यों ना बता दें कि हमारा तो भाई ये है, सुबह के आटे में उसमें गाजर है, मूलियां है, काफी जितना भी सलाद होता है वो काफी सारा डलवा के वो बनवा लेते हैं बस, तो उसको ले लेते हैं। कोई थोड़ा चटनी वगैरह जो जिम्मेदार जानते हैं वो बना के, बस ये तो भाई खुराक होती है। और कोई ये नहीं है कि हम अलग से, पता नहीं लोग सोचते होंगे पिताजी को क्या कमी है, या तो जो मर्जी खा ले। ना भाई ना, संतों का काम खाना नहीं है, आपको मालिक के प्यार मोहब्बत का अमृत खिलाना होता है। हम आपको खिलाने आए, खुद खाने नहीं आए। खा लो, खा सको तो, दोनों हाथों से खिला रहे हैं। किसी को दिख रहा है, कोई देखते हुए भी आंखें मूंडे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं, वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग
से आप बहुत ही सुंदर रंगहीन हो जाएं। वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा, ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहती हो, चाटते रहती हो सब कुछ? अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरी रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरी रस, अमृत, आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो भाई इस बारे में लिखा बताया, जो भी आएगा आपको पता है, सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य का शरीर सबसे ऊंचा है, इसमें उसको विचार से काम लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसने अपने आप के लिए क्या कमाया है, मालिक से उसके जीवों की खुशी प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया है। जी, तो इंसान को सोचना चाहिए क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए था। तो भजन के साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे, तो साथ साथ भजन चलेगा। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपत कोड़ी भला, जपत कोड़ी भला, चो चो पढ़ से पढ़े कल चल दे किस काम की, जिस मुखनी नाम। मानस जन्म दुर्लभ है, मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके भोए गिरे, बोहर न लागे डार। तूने कर जन्म लिया और क्या तू लेकर जाएगा, बंद मुट्ठी जो जन्म लिया, हाथ पसारे जाएगा। ये तनिक कागज की पुड़िया, बूंद पड़त ढल जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताएगा। पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा।
पछताओगे जरा सोचो, पछताओगे जरा सोचो, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा। बड़ी मुद्दत से बड़ी मुश्किल से हाथ आता है, नाम लिए बिन नाम जपे बिन व्यर्थ ही जाता है। ओ चला गया हाथ से फिर ना आता है, पछताओगे जरा सोचो। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम न आए जी, काम काज खाने सोने में दिए बिताए जी। इसी जन्म में प्रभु हो पाए जी, पछताओगे जरा सोचो, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा। पहले मदिरा पी के फिर माखंडा खाता है, कितने पदार्थ बंदे के लिए कुछ ना भाता है। ऐसे कर्म कर नरकों में जाता है, पछताओगे जरा सोचो। भजन के शुरू में आया छी, बड़ी मुद्दत से बड़ी मुश्किल से हाथ आता है, नाम लिए बिन नाम जपे बिन व्यर्थ ही जाता है, चला गया हाथ से फिर ना आता है। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग बीत गए, कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का, और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं, पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं। 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं, ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं। अगर ब्रह्म शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई। बेपरवाह साईं बताते हैं मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया,
तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे, तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे, मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं, सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो, जिंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा, काम वासना में ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं। वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं, चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में, गंदगी के कीड़े का गंदगी में ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपए पैसे का ख्याल चल पड़ता है। कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बलि चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है। खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है। तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई तो पूछा क्या हुआ। साथ बड़े बताने लगे, पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती है, तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। कई तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, शोर मचता रहता है। कई जगहों पे जहां इकट्ठे हॉस्टल हैं, कोई ऐसी जगह होती है, वहां ऐसा चक्कर पड़ा रहता है, ये निकला ही नहीं, इतनी देर हो गई। वो कहते निकलूं तो जो मेरे अंदर से निकले। सो चक्कर पड़ा रहता है। तो खाओ उतना जितने की जरूरत है, जीने के लिए खाओ, इतना ज्यादा खाओगे निकलते भी टाइम लगता है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सर मोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहां शहर में आए तो नौजवानों को हो थक गए हैं, ये क्या बला होती है थक गए। तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, ओह थक गए। सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते। सदगुरु की कृपा से हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई, लेकिन उसकी रहमत से ये होता था, सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते, दोपहर को मई जून के महीने भी छुट्टियां भी होती, तब बात अलग है, बिना छुट्टियों के सुबह 7 बजे स्कूल लगता, 12-1 बजे छुट्टी होती, वहीं किताबें रखते, खाना वगैरह दोपहर को 10-11 बजे छुट्टी होती, उसमें ले लेते, वहीं किताबें रखते। हमारे साथी यहाँ कोई ना कोई होंगे शायद, तो वो खेलना शुरू कर देते। दोपहर होती पूरा, इतनी दोपहर, आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हो, मर गए, बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते। शाम के टाइम होता, सारी रात
ट्रैक्टर चलाते, सुबह 4 बजे जाके जो हमारे साथ वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने। तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहां से वहां तक चल के ओह बड़ी गर्मी है, मुंह इतने इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ। बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान। उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं। अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए। ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी, ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है, और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। तो भाई बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं। जब बुरे कर्म करता रहता है जी पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा, ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है क्योंकि एक्टर है, हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेपरवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं। जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली, ना ना तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का? ना जी, तब बड़ा कुछ करेगा। तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है।
सो मालिक तो क्षमा दान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। इसलिए भाई इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य से नीचे वाली जूने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। सत्संग में रहकर उसमें बस रही बरकत से हिस्सा पाकर कर्मों की जकड़ से आजाद हो सकते हैं। कर्मों की जकड़ का दायरा बड़ा जबरदस्त है। तो आपके सवालात कुछ आए होंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जितेंद्र इंसान जगाधरी से। पूज्य पिताजी, जिम्मेवार से परमार्थ का पैसा अपने काम में चल जाता है और बाद में जिम्मेवार अपने पास से वह पैसा जमा कर देता है, तो क्या यह गलत है जी? यहां तक संभव हो परमार्थ का पैसा अपने काम में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। बाकी बाई चांस ऐसा हो गया और उससे बढ़ के जमा करवा देता है तो मालिक खुशियां देता है, क्योंकि इस तरह से तो फिर जिम्मेवार जो हैं वो साथ संगत का पैसा इकट्ठा कर करके अपना काम चलाते रहेंगे और जब काम चला गया लौटाते रहेंगे दीन दुखियों की मदद के लिए। बल्कि ऐसा करने से उनको पाप लगता है और उनकी खुशियों में कमी आ जाती है और काम धंधा भी पीछे चला जाता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कई जिम्मेवार अब भी ऐसा कर रहे हैं, साथ संगत से पैसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें पता है सतगुरु की कृपा से। लेकिन श्याम मस्ताना जी के पवित्र वचनों को वो भूल जाते हैं कि सच्चे सौदे की माया लोहे के चने हैं, लोहे के चने। खा लिए ना तो हजम हो, ना उल्टी आए, ना टॉयलेट के रास्ते निकलें। जब तक जियोगे, जब तक कुलें जिएंगी, भोगना पड़ेगा, दुखी होते रहोगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के हम कहते हैं कि हम अपने पे एक पैसा डेरे का लगने नहीं देते। जो सतगुरु ने जद्दी जायदाद बख्श रखी है वो पैसा, या फिर अपनी कुछ मेहनत का थोड़ा बहुत कोई पैसा आ जाता है, उससे रोटी खाते हैं, उससे कपड़ा, उससे अपनी गाड़ी तक लेते हैं। सवाल पैदा नहीं होता जब से आए एक पैसा भी अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे आश्रम का लगाया हो। सिर देने को तैयार है, बच्चों पे लगाना तो दूर की बात है, अपनी औलाद पे या जो जिसे आप कहते खून का रिश्ता होता है, सवाल पैदा नहीं, उसके लिए भी सिर कटवा देंगे अगर हमने एक पैसा भी लगवाया हो। कभी किसी बच्चे पे या किसी परिवार पे या खेत पे, वहां साथ संगत कई बार सेवा कराती है, मालिक जानता है, उसी टाइम हिसाब किताब करवा के पैसे जमा करवा देते हैं। जैसे पिछली बार एलोवीरा से स्कूल के बच्चों ने या कुछ और सेवादार सत्रमचारी भाई बहनों ने, शायद वहां जब हम रहे थे, स्कूल बना था, तो वहां से जो घास फूस था वो निकाल दिया खेत में से, तो उनका 60,000 रुपया हमने उसी टाइम जमा करवा दिया था। हिसाब करवा के 50 था, हमने 60 जमा करवाया था। मालिक को जान देनी है, स्टेज पे बैठ के कोई झूठ ना बोल सके, ना बोल सकता है। सो कहने को निंदक कुछ भी कहते रहे, निंदकों का मुंह थोड़े ना पकड़ लेना है। जितनी जो यहां निंदा करते हैं वो डेरे का खा खा के ही निंदा करते हैं। हकीकत ये है, उन्होंने यहां से खाया, कोई पूछता नहीं था, बिजनेस चलाया, पता नहीं था, साइकिल तक यहां से मुरम्मत कर करके दिए गए हैं, गाड़ियां तक यहां से मुरम्मत कर करके दी गई हैं। आज बातें आती हैं, खा खा के डेरे का आज बातें आती हैं, लोगों को निंदा चुगली कर करके बरगलाते हैं। सो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो। सिर से बढ़ के कोई शर्त नहीं, हम ये देने को तैयार हैं, एक पैसा भी कभी अपने पे लगाया हो। इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, सतगुरु ने बख्शी है उस दाता ने, और उससे ही जो पैसा आता रहा। कभी इंदिरा विकास पत्र उस टाइम में हुआ करते थे, या कोई किसान विकास पत्र, पता नहीं, जो डेरे के प्रबंधक सज्जन थे वो लगाते रहे, जमा करवाते रहे, उससे कन्वर्ट होता गया पैसा। 5 साल में दुगना, अगले 5 में वो दुगने वाला दुगना, और हर साल में कम से कम 8-10 लाख रुपया खेती का बच जाया करता था। कभी 6 महीने में 6 लाख आ गया, कभी साल में 11-12 लाख आ गया। तो इस तरह से वो पैसा सारा कन्वर्ट हो के आज बच्चों के घर बने हैं, लोगों को बड़े 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 नजर आते हैं। तब यहाँ जमीन का रेट भी कुछ नहीं था जो उनके लिए जमीन खरीदी गई। तब यहाँ जो आश्रम में जमीन ली थी, तब शायद पूरा ख्याल में नहीं, शायद 15,000 रुपये ही था, पहले 4,000 रुपये एकड़ थी, और आज यहां पता नहीं लोग 50 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं। जो यहां पहली खरीदी गई वो किसी से धक्का नहीं, तब रेट ही ये थे, कहते ये धक्के से किया गया। सवाल पैदा नहीं, लोगों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रियां करवाई थी। फिर 35,000, फिर जो बच्चों को तब हमने खरीदी थी तो शायद 2 लाख रुपए, हमें याद आता है, दर्शन जी को यहां मालूम होगा,
उन्हें ज्यादा पता है क्योंकि उन्होंने ही किया था। वो तो कह रहे थे नहीं, आश्रम में जिस रेट खरीदी है उस रेट, हमने कहा नहीं जो आज का रेट है, और उस समय रेट शायद 2 लाख था, खरीदी थी शायद 50,000 को। तो ये आश्रम वाले कह रहे थे कि आपके बच्चों को देना है तो वो तो 50,000 में। हमने कहा नहीं, जो आज का रेट है शायद 1,90,000 था, हमने 2 लाख में वो जमीन खरीदी, तब 1 एकड़। मालिक को जान देनी है। तो साधुसंगत जी आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे बारे में, खुली किताब है हम, कोई ऐसी नहीं जिसमें लॉक लगाओ। सो करके खाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं, ठगी बेईमानी से नहीं। आज भी अपने शरीर का एक एक पल आपको लगता होगा आराम करते हैं, मालिक जानी जान है, इस आश्रम के लिए ही लगा रहे हैं और रहती जिंदगी तक लगाते रहना है। सतगुरु के लिए लगा रहे हैं और सतगुरु के लिए लगाते रहना है। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है उसमें, किसी के मन में ये ख्याल आ जाए, सवाल पैदा ही नहीं होता। खर्चा अगर लाख का करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में आश्रम को करोड़ रुपए आ जाए, किसी तरीके से मालिक, ताकि इस आश्रम का काम चले। यहां 1 महीने में करोड़ों का तो साधुसंगत लंगर ही खा जाती है जो बिल्कुल फ्री में है। तो भाई आप कैलकुलेट करके देखना। एक बार एक वकील आए थे, काफी 5-7, उन्होंने कैलकुलेट किया, कहते गुरुजी आप तो बहुत घाटे में जा रहे हो, कैसे चलता है ये आश्रम। तो भाई इस तरह अपनी मेहनत से, अपने तरीकों से कमाते हैं और लोगों का परमार्थ बनाते हैं, उनके कर्म मालिक से दुआ करके उठवाते हैं, उनका वो परमार्थ बन जाता है, उनको खुशियां मिलती हैं और आश्रम का काम चलता है। कईयों का मन जालिम है ना, क्या पता कौन सा बीड़ा उठा ले। तो इसलिए बताना, हर बात या हर कार्य जो होता है वो सतगुरु के हुक्म में और सतगुरु के लिए ही होता है, सवाल पैदा नहीं होता कोई पर्सनली काम होता हो। जी बोलिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, अंबाला शहर की नाम चर्चा में एक सोंटा गांव की बहन बहुत नाचती है और कहती है कि मेरी लीव कुल मालिक से लगी है। अगर जिम्मेवार उसे नाचने से रोकते हैं तो वह बहन जोर से चीखें मारती है और जमीन पर लेटने लग जाती है। इसे साध संगत डर जाता है। साध संगत को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कोई नाचने का किसी को कोई हुक्म नहीं है, ये सब मनमता है। सतगुरु कभी हुक्म नहीं काटता, वो सृष्टि का करता धरता है। उसने जो नियम खुद बनाए वो खुद नहीं तोड़ता, तो साध संगत कैसे तोड़ सकती है। सो उसको बिठाया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उसके मन का भ्रम है। अमित इंसान यमुनानगर से कहते हैं कि दूध भी मांसाहार होता है क्योंकि वह भी गाय भैंस के अंदर से आता है, जैसे कि अंडा। तो फिर तो हम भी मां के गर्भ से आते हैं, हम भी मांसाहार हो गए। ये सारा बकवास है, ऐसा नहीं है। दूध तो हम भी मां का पीते हैं, इसका मतलब हम शुरू से मांसाहारी हैं। तो ये सब बनाने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घास फूस खाती हैं, उससे कन्वर्ट होके दूध बन के आता है, एक तत्व बन के आता है जिसे उसका बछड़ा और हम लोग भी लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं लगता आपकी ये थ्योरी सही है, 100% गलत है। सोनू इंसान बठिंडा से, अगर कोई नाम लेवा जीव मरने से कुछ दिन पहले मांस अंडे खाए तो क्या मरने के बाद उसे मुक्ति मिलेगी जी? नाम लिया है, मुक्ति तो मिलनी है, पर सजा भयानक मिलेगी। मोना कुमार बठिंडा से, जब मैं सुमरन करता हूं तो सुमरन करते समय अंदर से आपसे बातें करने लगता हूं, कृपया करके बताएं कि ऐसा क्यों होता है, क्या यह सही है जी? भाई अंदर से बातें करते हो ठीक है, लेकिन लगातार सुमन करो तो नूरी सुबरू प्रकट होंगे, सारी बातों का जवाब एक बार में ही मिल जाएगा। परवीन इंसान बल्लभगढ़ से, अच्छे काम करने के लिए अगर झूठ बोलनी पड़े तो क्या यह सही है जी? अच्छे काम से मतलब आपका किसी की जिंदगी बचाने के लिए लगे, या फिर मालिक का नाम या सत्संग में आने के लिए अगर थोड़ा सा ऐसा रजोतम सतो गुण में करना पड़ता है तो वो मालिक की दया मेहर से खुशियों का कारण भी बन सकता है। परवेश कुमार, जो इंसान के लोकेट चांदी के बन रहे हैं, क्या ये आप जी के हुक्म अनुसार बन रहे हैं जी? क्या आम संगत भी लोकेट चांदी के बनवा सकते हैं जी? जी वो नंबरिंग आप दे जाइए और वो बनते हैं कई, क्योंकि साध संगत ने इसे पसंद किया है जी, और ये विदेशों में रहने वाले सेवादारों ने बना के भेजे हैं, तो वहां से वो बन के आ रहे हैं, यहां कोई बना नहीं रहा। तो साध संगत ने चाहा, किसी ने उसने लेके आया, हमें दिखाए, हमें लगा कि वो सुंदर हैं, हमने कहा भी जो कोई लेना चाहे, साध संगत ने कहा जी हम लेना चाहते तो उसमें नंबरिंग डलवा लें, आश्रम में कह के पहले नंबर डलवाओ फिर बोलो, तो ठीक है वो आप ले सकते हैं। सौरभ इंसान, पूज्यता जी, सुमरन करते समय नाक के ऊपर माथे के बीच में मीठा मीठा दर्द सा होता है जी, ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है कि आपका ध्यान जमने जा रहा है, तो लगे रहिए, जरूर आगे रिजल्ट आएगा। मंगा इंसान पटियाला से, मेरे पिंड लड़की ने जन्म लिया, एक बच्ची दे दिल दे विच सुराख सी, पटियाले दे डॉक्टर ने जवाब दे दिता कि बच्ची नू नहीं बचा सकते, तां सी बच्ची नू डेरे सच्चे सौदे हस्पताल विच ले आए। डॉक्टर ने कहा कि सिमरन करो, जदों दिल दा अल्ट्रासाउंड कराउणा सी तां पिता जी आप जी दे ने बच्ची दे पापा नू दर्शन दिते ते बच्ची दे सिर ते हथ फेरिया ते कहा कि बच्ची ठीक ठाक है। अल्ट्रासाउंड करवाया तां रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई जी।
और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेटा मालिक ही दर्शन देने वाले हैं, वो ही पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदलते हैं, हम तो खाकसार हैं बेटा। राजेंद्र साहब भिवानी से कहते हैं कि समय से पहले वह किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता और किस्मत जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी होती है, तो परमार्थी सेवा करने से तथा सिमरन से किस प्रकार फल मिलता है? आदमी सिमरन करे, परमार्थी सेवा करे, अपनी किस्मत को बदल सकता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। धीर सिंह टोडा भीम राजस्थान से, मैं जब नए जीवों को नाम दान दिलाने के लिए लाता हूं तो मुझे परेशानी होती है, क्या गुरुजी नाम दान दिलाना उचित है जी? कोई परेशानी की फिक्र न करो, जितना नामदान दिला रहे हो उससे कई गुना बढ़ के मालिक आपको खुशियां जरूर बख्शेंगे। कौशल्या इंसान देवीगढ़ पटियाला से, पूज्य पिता जी मैं पिछले 10 साल तो शुगर दी मरीज हाँ, हुण डॉक्टर ने मेरे गुर्दे विच नुक्स दस्या सी। पिता जी मैं बिस्तर तो उठ के बाथरूम भी नहीं जा सकती सी, मैं तुहाडे अगे अरदास कीती कि मालिक इस तो नाले तो लै जा। पिता जी तुसी मेरे सपने विच आए, मैनू इंजैक्शन लगाया ते मेरी अख खुल गई। पिता जी उस तो बाद मैं काफी ठीक हो गई और मैं उठ के नाम चर्चा विच चली गई। इसी तरह रहमत बनाए रखना। सिमरन करो बेटा और दवा दारू करो, जिंदगी दी आस कभी भी छड़नी नहीं चाहिए। परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है, मालिक तो मालिक मंगो या मालिक तो तंदुरुस्ती मंगो, ये जरूरी है। ठाकरदास इंसान चिड़वई से, पूज्य पिता जी मैंने अपनी किराने की दुकान में सभी नशा व गुटखा सारे नशे बेचने बंद कर दिया। मैंने नशे की जगह हरी सब्जी का काम कर लिया और आपकी रहमत से मुनाफा भी दुगना हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप 50 नंबर मिले या यहाँ जो अखबारों के नुमाइंदे बैठे उनसे मिल लीजिए। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लीजिए। बलदेव इंसान संग्रिया से, पूज्य पिता जी आजकल लोग वास्तुशास्त्र के बारे में अनेक बातें करते हैं कि आपका बाथरूम या घर सही नहीं है, क्या यह ठीक है जी? हमारे ख्याल से बिल्कुल गलत है, कोई ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से जिसको जितनी जगह है, बाथरूम ऐसी जगह ना बनाओ जहां से रसोई में स्मेल आए, बाथरूम ऐसी जगह ना बनाओ यहाँ पे आपको दिक्कत हो बस, और रसोई ऐसी जगह ना बनाओ कि घर में सारे स्मेल फैली रहे, उसमें एडजस्ट वगैरह या हवा का आदान प्रदान ऐसा होना चाहिए कि उससे स्मेल बाहर चली जाए, ऊपर आसमान में चली जाए। बस ये ख्याल रखो, बाकी जैसे मर्जी दिल करता घर बनाओ, उसमें कोई चक्कर नहीं है। रमेश इंसान, जी सुबह 5:27 पर जी न्यूज चैनल पर सत्संग का प्रोग्राम आता था, अब नहीं आ रहा जी। भाई ये बताएं क्यों नहीं आ रहा, लिख के बताइए क्यों नहीं आ रहा। सेवादार भाई, जिम्मेवार जिनकी ड्यूटी है। संदीप कुमार झांसी उत्तर प्रदेश से, क्या गुरु मंत्र को किसी आरती की धुन में जप कर सकता हूं जी? किसमें? किसी आरती की धुन में जप सकता? जी जी अंदर ही अंदर जप सकते हो, जो मर्जी ट्यून बना लो, लेकिन ट्यून की तरफ ध्यान ना हो, राम नाम की तरफ ध्यान हो। रेणु इंसान, अगर सिमरन करते हुए ये दुआ मांगे कि आप जी से बातें हो जाएं और सतगुरु से सतगुरु को मांगू, चाहे इसके बदले आज तक का सेवा व सिमरन लग जाए, तो क्या वास्तव में सेवा व सिमरन कटता है जी? भाई मालिक ने आना है, वो उस पीर फकीर के रूप में जरूर आते हैं जो मालिक से एक हैं, तो आप सुमन करके उस मालिक से मालिक को मांगते हो, सुमन कटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है, रंग और बढ़ जाता है। अंजू गर्ग चनौगढ़ से, आज से 1 महीना पहले मैंने आप जी से नाम शब्द लिया था, अभी भी मैं देवी देवताओं में उलझी हुई हूँ, कृपया करके मेरा कल्याण करें। बेटा जब आपने ओंकार का नाम ले लिया, जिसने सब ब्रह्मा विष्णु शिव महेश को बनाया है, देवी देवताओं को बनाया है, तो उसका ही मूल मंत्र का जाप करो, बाकी देवी देवता तो साथ के साथ प्रसन्न होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे, आप क्यों चक्करों में पड़े हो। संदीप मिश्र, पूज्य गुरु जी यह आपकी दया मेहर का अद्भुत नजारा है कि यहाँ आश्रम में सरसा जैसे गर्म जगह में सेब, बादाम, पिस्ता, लोहकाट, अखरोट, शरीफा, आलू बुखारा और रामफल तथा चीड़ के पेड़ों की कतारें हैं, जिसमें फल और फूलों के भरमार हैं। गुरुजी ये सारे के सारे पौधे बेहद ठंडी जगह में ही उग पाते हैं, यह गुरुजी आप जी की दया मेहर और करिश्मा है। और मेरा सवाल है कि सिरसा में ठंडे प्रदेशों के पौधे तो लहलाने लगे हैं, अब यह भी बता दीजिए क्या जल्दी ही सिरसा में बर्फ भी पड़ेगी जी? बेटा इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहां तक आपने पेड़ पौधों की बात की है, साइंटिस्ट कहते थे कि इस गर्म इलाके में ये पौधे हो नहीं सकते, तो हमारे मुंह से शायद मालिक ने निकलवाना था। हमने कहा अगर आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता, तो यहाँ वाकई ये सारे पौधे हैं। हमने गुफा के पास एक पौधा लगाया था, तो आज कल हम उसके पास जाके आए तो उसमें बहुत सारे सेब लगे हुए हैं, अब भी भरा हुआ है, उसको लगे कितने साल हो गए। उसी से कलमे बना बना के हमने कई और पौधे लगा लिए, उन पे भी सेब चलने शुरू हो गए। हमने खुद ही उसको कहा कि ऐसे ऐसे कलमे लगा दो, तो मालिक की ऐसी रहमत हुई है, वो सेब बड़े मीठे होते तो इतने इतने हैं ग्रीन कलर के, लेकिन उनकी जो मिठास है, क्या गजब की मिठास है। कई बार सतब्रह्मचारियों को हमने उनको खिलाया है,
सेवादारों को भी दिए हैं, तो वो अपने आप में एक अलग ही होते हैं, बड़े गजब के होते हैं। तो इस बार भी बड़ा लहलहा रहा है वो पौधा, पूरा भरा हुआ है, झुका हुआ है। हम देखते रहते हैं उससे सामने से, कई बार खिड़की में से, कभी वहां चक्कर लगाते हैं, जाके आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मालिक की रहमत है, क्योंकि जब वो पौधा लेके आए थे तो वहां के साइंटिस्ट हंसने लगे थे हिमाचल से, कहते गुरुजी एक पौधा भी कभी चला है, नर और मादा 2 लगाओ तो चलेंगे। हमने कहा हमारा तो एक ही 2 in बनना, जरूरत ही नहीं है। हमने कहा सतगुरु चाहेगा तो एक ही दोनों काम करेगा, कहता मुश्किल है। तो हमने वो लगा दिया, पौधा चल पड़ा। कहता चलेगा ही नहीं गर्म इलाके में, जैसे अभी मिश्र जी ने कहा। तो वो चल पड़ा। फिर हमने उसको बताया भाई वो तो चल रहा है। कहता जी चलेगा तो क्या हो गया, ये बड़ा नहीं होगा। वो बहुत बड़ा हो गया, जितनी ये आपकी क्रेन इससे भी बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है वो सेब का जो पौधा है। तो वो कहने लगा जी अब ऐसा है इसमें फूल नहीं आएंगे। हमने कहा देख लेंगे। तो फूलों के गुच्छे आ गए। हमने कहा फोन करो, गुच्छे आ गए। तो उसको बोला कि भाई गुच्छे आ गए। कहता है आ नहीं सकते। आ गए भाई, आ क्यों नहीं सकते। कहता अब फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो क्रॉसिंग नहीं, नर मादा के बिना तो सवाल ही पैदा नहीं। तो उसमें फल ऐसे लगा, पंजाबी जिमें कहते डेले लग दे, इतने ज्यादा सेब, इतने ज्यादा सेब। तो उसको बताया कि वो तो इतना भर गया है कि पत्ते नजर ही नहीं आते। कहता ये कैसे हो गया। कहता वो बड़े नहीं होंगे, वो बस डेले जितने ही रहेंगे। देखो वैज्ञानिक मानते नहीं। तू पहली बात में झूठा पड़ गया कि यहां होगा नहीं, वो हो गया मान जा। नहीं, ये आगे से आगे, आगे से आगे, ये बड़े नहीं होंगे। तो उसको बताया कि वो तो इतने इतने बड़े हो गए। कहता फिर मैं नाम लेने आ रहा हूं। नाम ले गया। ये कैसे हो गया, पता नहीं, उसको नाम देना होगा। बाद में तो वो कभी आया नहीं, 2-3 बार आया, फिर नहीं आया। पता नहीं मालिक जाने क्या गेर अड़ गया, क्योंकि मन बड़ा शैतान चीज है। लेकिन पहले पहले वो माना कि हाँ जी ये तो असंभव चीज है, ये कैसे हो सकती है। तो वही बात, हमने कोई जादू टोना नहीं किया। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। मेहनत की, मालिक ने रहमत कर दी। और आज उसकी ही कल में शायद कई पौधे हो गए, 5-7 पौधे हो गए, जिनमें पूरी तरह से सेब लग रहे हैं। उनकी कल में आगे से आगे हम लगाते गए तो वो भरे हुए हैं सेब से। जी ये आगे लिखते हैं कि गुरुजी मेरी दिली इच्छा है कि यह करिश्मा देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे जी, कृपया मार्गदर्शन करें। मिश्र जी क्या करें, ये कलयुग है और माया रानी का खेल है। सदगुरु की कृपा से यहाँ करिश्मे तो ये क्या कम है कि वैश्या की शादी हो जाए और उसके आगे बेटे हों और उनके परिवार बस रहे हैं। ऐसी बात क्यों नहीं फैलाई जा रही, क्यों नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो रही, क्यों, क्या कारण है, क्या ऐसा कहीं वर्ल्ड में और हो रहा है। तो ये अपने आप में बेमिसाल है। आपकी बात तो सही है, लेकिन यहां पहले इतना कुछ सदगुरु की कृपा से हो रहा है, तो फिक्र ना कीजिए। मालिक ने चाहा पता नहीं क्या क्या होना है, और दुनिया को पता लग रहा है और लग के ही रहेगा, चाहे कोई बताए चाहे कोई ना बताए। राम नाम की चर्चा होनी है, राम नाम की बात बढ़नी है, दुनिया ने सुधरना है। वो साल मालिक अल्लाह राम सुधारने वाले हैं। हम तो सेवादार खाक हैं, ना कोई इच्छा है कुछ बनने की, ना थी ना है। वो कर्म करावनहारा जैसा करेगा वो ही करता रहेगा। जी आशीर्वाद। सिमरन इंसान सरसा पूज्य प्रभु, अगर आप हमारे सपने में आकर किसी और को खुशियां देते हो तो इसका क्या अर्थ है जी? आप हो सकता है उसे ईर्ष्या करते हो, तो ईर्ष्या ना करो। आपको दर्शन हुए, ये आपके कर्म, उसको खुशियां मिल रही हैं, ये उसके कर्म। हम तो नहीं आए, आने वाला वाहिगुरु अल्लाह राम है। वो किस रूप में आता वो जाने, उसका काम जाने। योगेंद्र इंसान नारनौल से, आप जी डेरे में शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं तथा बाहर सामाजिक तौर पर करने के क्या क्या नुकसान हुए फायदे हैं? यहाँ पे कोई दहेज दहेज का चक्कर नहीं होता, कोई नशे नहीं करते लोग, और सादगी से सही तरीके से एक दूसरे को चुन के परिवार आपस में सत्संगी होते हैं, मालिक से डरने वाले होते हैं। तो ज्यादातर हमें लगता है कि लगभग 99% यहाँ की शादियां कामयाब रहती हैं। ये देखने में आया है, बाकी मालिक जाने। ओम प्रकाश इंसान राजस्थान से, मन और आत्मा की आवाज कैसे पहचानी जाएगी? सुमन के द्वारा। जल्दी बोलिए भाई। पारोली दीपू फतेहवाद से, जैसे डायनासोर की जाति खत्म हो गई है, क्या 84 लाख जूनियों में से कोई जूनी कम हो गई है जी? जी नहीं, नई पैदा हो गई है। इनका अगला प्रश्न, हमारा पालतू पशु भी टीवी पर सत्संग सुनता है तो क्या उसे भी सत्संग का फल मिलता है जी? जो भी सत्संग जिसके कान में पड़ गया फल तो मिलेगा, किस तरह से वो मालिक जाने। कुरडाराम उदयपुर वाटिल से, जीव और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं जी?
जीवात्मा एक ही बात है। आदमी का शरीर खत्म होता है, आत्मा हमेशा रहती है, मालिक की गोद में चली जाती है जब नाम लेते। नाम नहीं लिखा प्यारे पिताजी। अगर दो व्यक्तियों का आपस विच भाइयों की तरह प्रेम होवे ता कोई चुगलखोर आकर उनमें लड़ाई करवा देवे तो चुगलखोर को क्या फल मिलता है? उन भाइयों की कमी है जो चुगलखोर के कहने से लड़ पड़ते हैं। उनको क्यों नहीं एक दूसरे के मुंह पे बात करनी चाहिए? यार मेरे दो दोस्त हो आप, कोई आके आपके दोस्त की निंदा करता है, पहले तो आप महामूर्ख हो जो उसकी निंदा सुन रहे हो। आपको क्या अपने दोस्त का, अपने भाई का पता नहीं कि वो कैसा है? चलो आपको लगा कि उसने ऐसी बातें कर दी आपके उल्ट, तो सीधे उसके मुंह से जाके क्यों नहीं पूछते कि भाई ऐसा ऐसा फला आदमी कह रहा है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला? तो वो अगर उसने नहीं बोला होगा तो झट से वो चुगलखोर ही भाग जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मुंह पे करना पड़ेगा। आप मजे ले लेके सुनते हो तभी ऐसी लड़ाई होती, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो बुरा करता है उसको बुरा तो फल भोगना ही पड़ता है। कृष्ण गोपाल जयपुर से। आयुर्वेद शास्त्रों में चरक संहिता में लिखा है कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, तो मांस की शरीर में वृद्धि करने के लिए क्या मांस खाना उचित है जी? आगे क्या मांस कम दे रखा है? किसी को तो इतना लटक रहा है, संभल नहीं रहा। जरूरी है मांस की वृद्धि करना? इतना इतना मांस लटक रहा है लोगों के। तो अपने अगर मांस ही बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत कुछ है। अंडे में, मांस में कुछ प्रोटीन होते हैं, जबकि सोयाबीन में 43% है जो मसल बनाते हैं, ताकत देते हैं, 43% प्रोटीन है। तो ये सोयाबीन या इन चीजों से लिया जा सकता है अगर आपको ज्यादा ही मांस बढ़ाना है तो। शेलाराम कलायत से। मेरा खेत में घर है, घर में सांप बहुत ज्यादा आते हैं जिसके कारण 3-4 हादसे हो चुके हैं जी, मेरा मार्गदर्शन करें। बेटा उसका इंतजाम कर लीजिए, कई चीजें होती हैं और किसी जोगी से नाथ से पूछ लीजिए, उसका इलाज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी निगाह रखिए और गेट दरवाजे सही ढंग से लगवा लीजिए। नहीं आते वो जीव तो सब जगह घूमते रहते हैं, वो किसी का क्या लेते हैं। रणजीत इंसान ब्रांच मैनेजर सिंडिकेट बैंक जींद से। 22/4/2011 को मैं और मेरा ऑफिसर बैंक कार्य हेतु निकले। गाड़ी मोटरसाइकिल मेरा ऑफिसर चला रहा था। रानी तालाब के पास जाकर जैसे उसने मोटरसाइकिल को मोड़ा तो तिराहे से अचानक हरियाणा रोडवेज की बस आ गई और उसने जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल का अगला पहिया बस के नीचे आ गया और बड़ी मुश्किल से ही निकाला। आप जी की रहमत से मैंने रोहिणी दिल्ली में आप जी के दर्शन किए थे और मेरे गले में हर समय इंसान वाला लॉकेट रहता है जी। यह उसी का ही करिश्मा था कि हम दोनों बच गए, बचना जबकि नामुमकिन था। और इस खुशी में मैं आधे महीने की तनख्वाह जो कि 25,000 रुपए बनते हैं भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहा हूं और मेरा ऑफिसर भी आज नामदान लेने के लिए आया है जी। बेटा मालिक ने जान बचाई है, वरना जहां बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हैं कि कोई मोटरसाइकिल ट्रैक्टर गाड़ी के बस के आगे घुस जाए और आदमी जिंदा रह जाए, ये असंभव बात होती है। ये तो उस मालिक की कृपा है, उसका रहमो करम है। सो मालिक ने जिंदगी बख्शे, अच्छे नेक काम करना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। राजकुमार इंसान सरसा से। आप जी की दी हुई मेरे पास 2 ट्राई साइकिल हैं जी। घर में जगह न होने की वजह से एक को मैं दरबार वापस करना चाहता हूं जी। भाई आपकी मर्जी है, आप जैसे करना। इतनी जगह नहीं है कि साइकिल नहीं रुक रही, आप सुमन कीजिए, बाकी आप बात कर लीजिए। सतवीर इंसान नरवाना से। यदि कोई विश्वासघात करके धोखे से किसी दुखी और भोले भाले जीव के घर जाकर पाप कर्म कर दे तो क्या उस भोले जीव को भी पाप लगेगा जी? कोई किसी के कहने से बुरा कर्म करता है, कहने वाले को, करने वाले को फल तो भोगना पड़ता है। जसवीर इंसान स्टूडेंट। जो इंसान सच्चा हुंदा है उस ऊपर हमेशा इल्जाम क्यों लगते हैं जी? भाई ये कलयुग, झूठ का युग है, यहां कोई सच चलाएगा तो झूठ जलेगा। अशोक रबर रतिया से। जब देश में भ्रष्टाचार पूरे यौवन पर है, वह कई नेताओं का तो नाम भ्रष्टाचार में सामने है। अगर कुछ भी तो नहीं होता, कई लोग इस खत्म करने में लगे हैं मगर उनके बस की बात नहीं लगती। आप ही कोई रहमत करें जी। हम तो रोज भाई सत्संगों में प्रचार करते रहते हैं, बाकी मालिक से दुआ करेंगे। सविंदर इंसान तलवंडी साहब से। अमीर व्यक्ति अमीर और गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्या भगवान ने गरीब के कर्म ही नहीं लिखे जी? कर्म तो सबके लिखे हैं, अगर कोई उन कर्मों को आगे इस्तेमाल में ना लाए तो भगवान क्या करे? इनका ऐसा अमीर था जो जन्म से अमीर था। अपने भारत में कई नंबर रखने वाले पहले कुछ रुपयों पे दिहाड़ी किया करते थे, वो अमीर हो गए। मेहनत है, अपनी हिम्मत है भाई। अब कुछ लाइव मैसेज हैं। वृंदा इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। सिमरन से पहले और सिमरन के बाद क्या अरदास बोलनी चाहिए जी? अच्छी बात है। गुरदीप कौर इंसान अजमान सिटी यूएई से। लाइव मैसेज। पूज्यपिता जी, सत्संग या मजलिस के समय जो सिमरन किया जाता है क्या उसका फल बैठकर किए गए सिमरन के बराबर होता है जी? सत्संग में और नाम चर्चा में या जब भी आप सुमन करते रहते हैं तो फल उसका बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, क्योंकि उधर से सत्संग का फल मिलता रहता है और उधर से सुमन का तो कई गुना बढ़ के फल बन जाता है।
पर अगर आप नूरानी स्वरूप के दर्शन करें तो एकांत मन बैठ के ध्यान समाधि जमा के करो तो नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। अमन इंसान बैरमपट्टन कनाडा से कहा जाता है कि 7 जन्म होते हैं, ये बात कहां तक सच है जी? कहीं भी सच नहीं, क्योंकि जन्म तो जो मिल गया आपको मिल गया, इसमें सुमन कर लो तो आवागमन से मुक्ति, वरना 84 लाख जन्म में जाना पड़ता है, 7 नहीं। डीपी रोम इटली से लाइव मैसेज, कई बार हमारी कोई जायज मांग होती है लेकिन वो भी रब की दरगाह में मंजूर नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? आपको क्या पता आपकी वो जायज है, और हो सकता है अगर जायज है तो हो सकता है आपका शरीर उसके काबिल ना बना हो कि आपको वो चीज मिले और बाद में आप गुमराह हो जाओ। आखिरी पर्ची है जी, किरण इंसान यूके लाइव मैसेज, पूज्यप्ता जी सिमरन का जो समय सुबह 2 से 5 है वो इंडिया के अनुसार है या जहां हम रहते हैं वहां भी यही समय होता है? कहीं भी रहते हैं वही समय होता है। तो अब भजन की तरफ आते हैं। पहले मदिरा पीकर फिर महासंडा खाता है, कितने पदार्थ बंदे के लिए कुछ ना भाता है, ऐसे कर्म कर नरकों में जाता है। तो महासंडा खाते खाते इंसान को खाने लगा है, और महासंडा खाने के लिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर भगवान ने बनाया है तो प्रभु को पाने के लिए, और शाकाहारी है, ये विज्ञान भी मानती है। अब तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि आदि मानव भी भोजन किया करते थे, शाकाहारी भोजन, वो मांस पे निर्भर नहीं थे, अन्न बनाते थे, उनका अन्न मिला है चिपका हुआ पत्थरों पे, कैसे बनाते थे वो थ्योरी भी मिली है, पत्थर मिले हैं। सो ये सारा सही है जो धर्मों में लिखा है कि आदमी शाकाहारी ही था, है और हमेशा रहेगा। तो अब अगर आदमी ही करतूत बदल दे तो उसे दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बीमारी का घर है, धर्मों में इसे मना है। मांस मछुरिया खाते है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। ये धर्मों में साफ लिखा है। तो शराब नशे नहीं पीना चाहिए। हिंदू धर्म में नरकों का घर नशों को बताया है, सिख धर्म में गंदगी भरे नशे, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। ये गंदगी भरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु के नाम का करो, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा और खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे। इस बारे में लिखा बताया है जी। हर एक किए कर्म का असर हमारे जीवन में देखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहां कोई वकील काम नहीं कर सकता। हर एक के किए कर्मों के अनुसार इंसाफ किया जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल मिलता है। यहां जैसे बना रखा वकील होते हैं दोनों तरफ से और कितना कुछ करते हैं ये तो राम जानता है, पूछिए मत। लेकिन वहां कोई वकील नहीं होता, वहां तो सीधी फैसला दिया जाता है तुरंत हाथों हाथ। आप अगर नहीं मानते आपको उस युग में ले जाके लाइव वीडियो दिखा दी जाती है। आप तो क्या आपके फरिश्ते भी मानेंगे जब आपको दिखा दे, ये रहा भाई तू बोल, तू है ना, ये दिखाएंगे और तू बोलेगा हाँ मैं ये कर्म कर रहा हूं, फिर तो उसकी फिर सजा भोगनी पड़ती है जो बड़ी भयानक होती है। यहां आदमी माफी ले लेता है, कुछ देर की सजा मिली ठीक हो जाता है, वहां तो बहुत भयानक सजा है, बेहद से भयानक सजा। जैसे कोई आदमी जिस चीज से डरता है, मान लो कोई अंधकार से डरता है तो लाखों किलोमीटर के अंधकार में उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट का एक तिनका भी नजर नहीं आएगा, अंधकार ही अंधकार अंधकार। और कारण शरीर वैसे शरीर लगेगा और खाने पीने के लिए तड़फना होगा तब जाके कहीं भूख मिटती है और बुरा हाल, भूख प्यास तड़फाती है। वो मान लीजिए कोई आप किसी जीव से डरते हैं, उस तरह के जीव आपके साथ चिपका दिए जाते हैं जो सारा टाइम जब लगा कि आप इसके आदी हो गए, नए वाले जीव और नए वाले जीव, ताकि आप हमेशा हर पल तड़फते रहें, व्याकुल रहें। इतनी भयानक सजा है। यहां दांत निकालते हो बुरे कर्म कर करके, आगे जब जाना पड़ा तब मालूम पड़ेगा, तब चलेगा पता क्या हाल होगा। तो अच्छा है यही बुरे कर्म छोड़ दो, माफी लेके सुवर्ण करके भगवान का नाम लेके आप सफाई करके यहां भी दर्शन करो और आगे भी खुशियों से माला माल हो जाओ। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है जी, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चले। पछताओगे जरा सोचो, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा, ऐसा जन्म फिर ये कभी ना हाथ आएगा।
अच्छे काम तू कर ले जो तेरे साथ जाएंगे। कर सत्संग नाम सिमर ले ये काम आएंगे। दुनिया के पदार्थ न कोई साथ जाएंगे। पछताओगे जरा सोचो। नाम खजाना इकट्ठा करना तेरा काम है। सब बंधनों से छूटने लिए केवल नाम है। काल से छुड़ा कर जाए ले निज धाम है। पछताओगे जरा सोचो। सतनाम जी कह दी सारी सोच जरा कर ले। बादशाह सतनाम जी कह दी सारी सोच जरा कर ले। आज का काम न कल पे छोड़ो आज कभी कर ले। फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। पछताओगे जरा सोचो। ऐसा जन्म फिर ये कभी ना आज आएगा। ऐसा जन्म फिर ये कभी ना आज आएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही भजन के आखिर में आया जी, अच्छे काम तू कर ले जो तेरे साथ जाएंगे। कर सत्संग नाम सुमर ले ये काम आएंगे। दुनिया के पदार्थ ना कोई साथ जाएंगे। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, नाम का सुमरण कर ले भाई, अच्छे कर्म कर ले। अच्छे कर्म दूसरों का भला करना, सेवा करना, परमार्थ करना, सुमरन करना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अपने लिए कमाना तो कड़ा परिश्रम, हक हलाल दसा नवांदी किर्त करके खाओ, हार्ड वर्क करो, ये सारे धर्मों में शिक्षा है। ऐसे कर्म करके अगर कमाओगे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपोगे, यकीनन दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो संत तो समझाते हैं जी, मानते नहीं। एक बार एक शाहूकार था, सेवा करता था संतों की। तो संत भी मर्जी के मालिक होते हैं, मौज खुशी में आ गए, सेवा से खुश हो गए, तो उसको पार्स दे गए। कहने लगे, भाई ये ले पार्स तुझे देते हैं, ये जिस भी लोहे से लगाएगा सोना बन जाएगा। कहने लगा जी ठीक है। बड़ा लोभी था, बड़ा लालची था। पता किया सोना क्या रेट है, पता चला कि इस रेट है। फिर पता किया लोहा, तो पता चला कि ये 5 रुपए मण है। 5 रुपए का 40 किलो उस टाइम समय की बात है। तो कहने लगा, यार कल तो 2 रुपए मण था, 3 रुपए मण था, अब 5 रुपए मण कैसे हो गया? वो कहते जी रेट चढ़ते रहते हैं, अब आपने 2-3 महीने पहले पूछा होगा, अब रेट बढ़ गए हैं। कहने लगा ना, अंदर सोचा जब 3 रुपए मण लोहा होगा तब लोहा खरीदूंगा, फिर पार्स बनाऊंगा। टाइम गुजरता गया, वो नहीं हुआ, 5 की जगह 6 हो गया। तो संत वापिस आए, उसने सोचा भी बेचारा गरीब था वो शाहूकार, अब तो बड़ा अमीर हो गया होगा, पता नहीं क्या बन गया होगा, कितने मकान महल माड़ियां। वो आया, कहने लगा, अभी मेरा पार्स देख। कहने लगा, हैं गुरुजी पार्स वापिस? कहते 2 महीने हो गए तेरे को दिए हुए, क्या कमी है अभी? देखा वही दुकान है, वही गरीबी दावा, कुछ भी नहीं है। कहता जी असल में पहले लोहा 2 रुपए मण था,
फिर 5 हो गया, मैंने सोचा 2-3 रुपए मण होगा, फिर लूंगा, फिर उसको सोना बनाऊंगा। संत ने मारा माथे पे हाथ कि ये तो इतने टाइम के लिए तेरे लिए था। अरे चाहे 5 रुपए मण था, सोना तो हजारों रुपए में है, सैकड़ों में है। अगर तू उससे सोना बना लेता तो सैकड़ों में बेचता, सिर्फ रुपयों के पीछे। तो संत पीर फकीर जीव को राम नाम का पारस देते हैं, ले भाई जप ले, और जो भी कौड़ियां कंकर बुरे कर्म है उनको कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना ले। यहां भी खुशियां, आगे भी माला माल, दोनों जहान में माला माल हो जाएगा। कहीं जपते ही नहीं। जब मौत आती है, जब नजदीक आता है कि अब बस गए कि तब गए, तब जाप चलता है और तब चलता नहीं। हाथ पैर साथ नहीं कर देते, जुबान कांप जाती है, कोई परेशानी मुश्किल टूट पड़ी तो जाप करना चाहता है तो जाप नहीं होता। तो उसे रखे बैठा कि जब आराम से कभी देखूंगा, कभी जपूंगा, कभी शुरू होऊंगा, ऐसे करते करते मौत आ जाती है। नाम नहीं जब तक। मौत ने कौन सा कह के आना है कि मैं आ रही हूं, उसने तो आ जाना है जब आ जाना है। तो इसलिए जाप करना शुरू करो, नाम जपा करो। ये मत सोचो फिर करूंगा, क्योंकि फिर नहीं आता, मन आने नहीं देता। इस बारे में आगे फिर आया, नाम खजाना इकट्ठा करना तेरा काम है, सब बंधनों से छूटने लिए केवल नाम है, काल से छुड़ा कर ले जाए निज धाम है। इस बारे में लिखा बताया है, दुनिया के दुखों कलेशों और जन्म मरण के चक्कर से छूटने का साधन बिना नाम के और कोई नहीं। ये सब साधनों से ऊंचा और स्वच्छ साधन है। इसकी कमाई करने वाले को और सब साधनों के गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसकी कमाई से आप मुक्त हो जाओगे और माया के बंधनों से आजाद हो जाओगे। हाँ जी, तो आपके कुछ सवालात और आए हैं, जल्दी से पढ़ते जाइए। ये भी सत्संग है, आप ध्यान से सुना करें। ये सवाल आपके भी हो सकते हैं और वो जवाब आपका भी हो सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जीवन ज्योति इंसान मुक्तसर से दांत बीच प्रेम निशानी या सगन जो मिलता है उसकी वर्तना किस प्रकार करनी चाहिए? जैसे आपकी इच्छा है भाई, जितना संभाल के, जितना श्रद्धा से बरतोगे उतनी ज्यादा खुशियां। मनोज इंसान रावतसर से आप जी खुद खुदा भगवान हो हमें पता है, लेकिन आप जी अपने आप को चौकीदार क्यों कहते हो? हम तो भाई खाकसार हैं, चौकीदार ही हैं। वो भगवान अगर आपको हमारे में नजर आता, हमें आप सब में नजर आता है। भीम सिंह भवानीखेड़ा से क्या मनुष्य जन्म के अलावा भी किसी अन्य जन्म के पाप कर्म जीव आत्मा पर चढ़ते हैं? जी हाँ, जन्मों जन्मों के कर्म ये धर्म में लिखा हुआ है और यहाँ शब्दों में भजनों में भी आप सुन सकते हैं। आत्मा के अकाउंट में खाते में जो जमा होते रहते हैं भोगने पड़ते हैं। विक्रम इंसान क्या राशि फल में विश्वास रखना चाहिए? जी नहीं, कुछ नहीं, आप बस मेहनत कीजिए, कर्म में विश्वास रखना चाहिए और ज्ञान में। बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं पिताजी, जैसे कि साइंस कहते हैं कि मेडिकल फैकल्टी से पहले, मेडिकल फैसिलिटी से पहले भी डेथ रेट कम हो गई है और संत कहते हैं कि जितनी सांस होती है उतनी ही उम्र होती है। ये सब आंकड़े वैसे ही बना देते हैं इधर उधर से। पूरी जनसंख्या के आंकड़े तो आज तक किसी के पास नहीं है कि आज धरती पे कितने लोग हैं। ये सब फजूल की बातें। ऐसे आंकड़े अपनी मर्जी है बढ़ा लेते हैं, घटा देते हैं, बढ़ा लेते हैं, घटा देते हैं। ऐसा सारा चलता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जब ऑर्गेनिक खाते थे लोगों की मृत्यु दर बहुत कम होती थी, ये भी माना जाता है। जब से ये खाद स्प्रे आई ये ज्यादा हो गई है। लेकिन आदमी श्वास तेजी से लेने लगा, इसलिए टाइम पीरियड कम हो जाता है। और अगर सही तरीके से ऑर्गेनिक खाता है, प्राणायाम के साथ चलता है, तो वो जो समय है जिंदगी का वो थोड़ा बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। स्वास्थ्य तो उतने ही रहते हैं। राजेंद्र इंसान भिवानी शहर से शहर में रस्म पकड़ी की जब नाम चर्चा होती है तो नाम वाले जीव कम और बिना नाम वाले ज्यादा होते हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति सचखंड वासी को श्रद्धांजलि देने के लिए समय मांगते हैं, जबकि नामदान नहीं लिया होता, तो क्या समय देना चाहिए? जी बेटा, नाम चर्चा कर दी, सारा कुछ ही बीच में आ गया। उनको बताओ कि यही सबसे बेस्ट समय। वैसे कोई मिलना आना चाहता है तो जी सद के आ सकता है। लव कुमार इंसान सरसा, धर्मों को किसने बनाया? धर्मों को मारे के भेजे संत पीर पैगंबरों ने बनाया है। इनका अगला प्रश्न, क्या सुमरन के द्वारा इंसान उन सैकड़ों त्रिलोकियों को भी देख सकता है? जी भाई, सुमन करोगे तो सब कुछ देखा जा सकता है। बलराज इंसान करनाल से, क्या शब्द किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी गा सकते हैं? जी नहीं, यहाँ कुछ और गाया जाता है, वहां नहीं। निधि इंसान नोएडा से, जामे इंसान को मिलाने के लिए सर्वधर्म के भाइयों को ही क्यों बुलाते हो जी, बहन क्यों नहीं? कई बार बहनें भी आती हैं, ऐसा हुआ है, आपने शायद कभी नोट नहीं किया होगा।
पर ज्यादातर कई बार भाई आते रहते हैं, बहनों का वो ऐसा हमारी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं, कोई हुक्म नहीं कि बहनें नहीं आ सकती, लेकिन कोई यहाँ बैठे बैठे कोई अवगुण ना उठा ले कि बहन भाई आपस में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे खड़े होना, हाथ पांव लगते रहते हैं एक दूसरे को, ऐसे पूरे टाइट खड़े होते हैं, तो उस वजह से तो हो सकता है ऐसा ना हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। दिव्या, कई बार जब आप जी सपन में आते हो तो आप जी की आवाज सुनाई देती है लेकिन दर्शन नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? वो मालिक की आवाज देने वाले हैं भाई, अपने शरीर को सुमन के द्वारा उसके काबिल बनाओ तो दर्शन भी वो देंगे। वीरभान इंसान, आजकल रिफाइंड तेल डालने के अंदर चर्बी की मिलावट आ रही है जी, इस बारे क्या किया जाए? भाई पूरा ख्याल रखो और ऐसी चीजों को अवॉइड करो। फतेहाबाद की कैंटीन में चोरी हुई तो किसी सेवादार का झूठा नाम लगा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी दरबार की सेवा छूट गई। क्या करें? वो भजन लाल समिति में सेवा करता है जी। भाई हमें तो आपने बताया है, आप या जुम्मेवारों को मिलकर बात कर लीजिए। कृष्ण विक्रम इंसान, सिमरन करने से आगे के बारे में क्या पता लगाया जा सकता है जी कि आगे क्या होने वाला है? आपने आगे से क्या लेना है, ये पता लगाया जा सकता है मालिक कहाँ है, कैसा है, कैसे परमानंद मिलेगा, कैसे यहाँ रहते बाहर छा जाए जिंदगी में, और कैसे मरणोपरांत आवागमन से आजादी हो जाए, मालिक की गोद में कितना परमानंद है, ये सब पता चलेगा। अमन प्रीत इंसान फाजिलका से, दुनियादारी दे कम्मा अते डेरे सचे सौदे दी सेवा विच कृपा करके अंतर दसो जी। दुनियादारी के कम काल के धंधे हैं, और जो सेवा बेपरवाह जी ने बताई है, परमार्थ दीन दुनिया की सेवा की जाती है, वो मालिक की ही सेवा माने जाते हैं, उसकी आनंद परमानंद में बदल जाता है और खुशियां दोनों जहान में मिलती हैं। सौरभ शुक्ला, असत्य क्या है और कर्म से क्या तात्पर्य है, इसका सही व गलत हम कैसे निश्चित करेंगे जी? मालिक को छोड़ के सब सत्य है, मालिक और उसका नुमाइंदे और जो मालिक की भक्ति है वही सत्य है। गुरपिंद्र इंसान रानिया से, दुनियादारी और रूहानियत दोनों में तरक्की कैसे हासिल की जा सकती है? सुमन करें और अपने फर्जों की अदायगी साथ साथ करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सुमन करते रहिए, तो दोनों का तालमेल बिठाया जा सकता है। दीपक इंसान अरनियावाड़ी से, क्या नजर सचमुच होती है? कोई कहता है कि सिर को के ऊपर रुई डालकर तेल में भिगोकर दीवार पर टांग दो और जला दो, इससे नजर उतर जाती है, क्या यह सही है? नहीं, ऐसा है कि आप सुमन करते रहिए, सुमन से ये सारी आह जो होती है, एक अंदर से निकलने वाली बद्दुआ टाइप, तो वो खत्म हो जाती है। सुमन करने से, भक्ति इबादत करने से आप करते रहिए, नारा लगा दीजिए जब भी आपको लगता है कि ऐसा महसूस हो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये साइंस भी मानती है और धर्म भी मानते हैं कि एक बद्दुआ रूपी किसी के अंदर से निकलती है अचानक में, या वो सोच के नहीं करता तो वो कई बार असर कर जाती है। सुभाष अश्विनी और संजय इंसान नलवा ब्लॉक से, 16 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे जैसे हम खेत में जा रहे थे तो एक कुत्ते का पिल्ला छोटा सा 30 फुट गहरे बोर में गिर गया। आप जी की दया मेहर से काफी प्रयास के बाद उसे बाहर जिंदा निकाल लिया। शाबाश, मालिक के जीव को बचाना बहुत बड़ी भक्ति है, आशीर्वाद। कंवरपाल इंसान बाला से, रूहानियत कहती है कि श्वास की गिनती होती है। पिताजी यह भी बताएं कि क्या अन्न व पानी की भी गिनती होती है कि किस जीव ने कितना पानी व अन्न ग्रहण करना है? नहीं, ऐसा है कि भाई जब ये नहीं कि आप ज्यादा खाते रहें कि हाँ भाई इतना लिखा होगा, लिखा तो जरूर होता है अंजल, ये भी धर्मशास्त्र मानते हैं कि अंजल आदमी का जितना लिखा है उसका मतलब यही होता है कि जितने श्वास लिखे हैं उतना समय भोग के जाना होगा। प्रेम सिंह भादसों से, प्यारे पिताजी मैंने 1985 में आप जी से नाम शब्द लिया था, उसके बाद मैंने अमृत पान कर लिया, आज मैं आप जी के चरणों में आया हूँ, माफी चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। बस सुमन करते रहिए भाई, मालिक रहमत करने वाले हैं, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी प्रतिया जी, कुछ भाई बहन विदेश जाने की आज्ञा चाहते हैं, आशीर्वाद बचनों पे रहो, सुमन करते रहो। तो भजन के आखिर में आया है जी, बात शास्त्र नाम जी कह दी सारी, सोच जरा कर ले, आज का काम न कल पे छोड़ो, आज अभी कर ले, फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। कि अभी मौका है, समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते, समय तेजी से जा रहा है, मौका है, अवसर है, समय का फायदा उठाओ, सुमन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते आप मालिक के दर्शन कर सको, समय रहते रहते मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सको। सुमन करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है जी, काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलो होएगी, फिर करेगा कब। कि अभी समय हाथ में है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, समय का लाभ उठाओ, जिस समय का लाभ नहीं उठाते उन्हें एक दिन भोगना पड़ता है।
तो समय का फायदा कैसे उठाया जाए? आप दुनिया में रहते हुए कड़ा परिश्रम करो, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बचो। कई बार ये सवाल किए कि दिल्ली में सत्संग था, आज भी जैसे एक सवाल आया कि भ्रष्टाचार को हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल से हटाने वाले को पहले खुद भ्रष्ट से हट जाना चाहिए। ये जरूर ख्याल में हो, उनका एक एक नुमाइंदा हो। हमें वहां पूछा गया कैसे संभव है कि सभी जो लोग हेड हैं या जो मानसिक हेड, उनका एक एक नुमाइंदा हो, जनता के नुमाइंदे हों, सभी लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएं जिससे ये भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी भी खत्म हो। ठगी मारना क्या सही है? अगर भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है तो ठगी को क्यों नहीं, बेईमानी को क्यों नहीं, नशे को क्यों नहीं, भ्रूण हत्या को क्यों नहीं? क्या ये बुराइयां नहीं है? ये छोटी बुराइयां हैं। आज नशा सारे वर्ल्ड को खा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां खत्म होती जा रही हैं। ठगी, बेईमानी भी विकराल रूप धारण कर चुकी है, वो भी इससे रोकना जरूरी है कि आप ठगी मार रहे हैं, इतने का सामान इतने का ही बेच सकते हैं। क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए? 100% 10-10 1000% कमाना, क्या इसकी कोई लगाम नहीं है? मुद्दे तो बहुत हैं, अगर उठाए जाएं। बुराई में सारे साध संगत ने जो मुद्दे उठाए हैं वो हटाने वाले ही हैं। तो ये सारा समाज मिलके इन बुराइयों को हटाए। सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपनी हिम्मत के द्वारा आप सब लोग इसको हटाएंगे तो ये जरूर हट जाएगा और जरूर संसार में, दुनिया में प्यार मोहब्बत कायम होगा और हर जगह शांति अमन चलता रहेगा। यही मालिक से दुआ है, मालिक जल्दी ऐसा समय लाए ताकि ये बुराइयां खत्म हो जाए। तो प्यारे साथ संगतियों, अब शादी वाले कुछ परिवार हैं, बस थोड़ा समय आपका लेंगे, बैठे रहना है। नाम कोई लेना चाहते हैं तो साइड में से रास्ते बने हैं, दोनों साइडों में से जल्दी से सचखंड हॉल में जाके बैठ जाइए। तो शादी वाले पहले विवाह शादी वाले जो परिवार हैं, दीन दुखी मध्य में बैंक में 1111 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम राकेश इंसा पुत्र कौरचंद इंसा जी का, निवासी बठिंडा, जिला बठिंडा, पंजाब। लड़की का नाम जगजीत इंसा पुत्री कुलवंत राय इंसा जी की, निवासी कड़ियाल, जिला मोगा, पंजाब। लड़का लड़के आपस में दिल जुड़ मार डाले। शादी वाले दूसरे परिवार बैंक में 7777 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 6 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम विकास इंसा पुत्र विक्रम इंसा जी का, निवासी भरना, जिला गाजियाबाद, यूपी। लड़की का नाम मान्यता इंसा पुत्री चंद्रवीर इंसा जी की, निवासी भटैल, जिला गाजियाबाद, यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें। शादी वाले अगले परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की परिवार के 6 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम चाहत इंसा पुत्र चानन इंसा जी का, निवासी नैयावाड़ी, जिला बठिंडा, पंजाब। लड़की का नाम जसवीर इंसा पुत्री योगराज इंसा जी की, निवासी मुल्तानिया, जिला बठिंडा, पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें। आशा बेटा आशीर्वाद। विवाह शादी वाले अगले परिवार 4200 रुपए मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम परमजीत इंसा पुत्र जगविंदर सिंह इंसा जी का, निवासी पलासौर, जिला संगरूर, पंजाब। लड़के का नाम किरणदीप इंसा पुत्री ओंकार इंसा जी की, निवासी उपलाना, जिला करनाल, हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डाले।
और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा ये शादी वाले परिवार शादी वाले दिन भी दीन दुखी मत करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से बड़े घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। विदेशों में बहुत सारी सत्संग, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, मंगफ, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, मस्कट, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, स्पेन, नेपाल, फ्रांस और पूरे भारत में सत्संग लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जी, जैसा आपको बोला था, गर्मी का मौसम है, सत्संग और भी थोड़ा जल्दी शुरू किया करेंगे। तो हम तो शुरू जल्दी और कर दें, पर सत्संगत आप जल्दी आया करें। अभी भी सत्संगत कुछ ना कुछ आ रही है, तो आपसे गुजारिश है, गर्मी का मौसम है तो आप सत्संग आगे से 8 बजे शुरू हो जाया करेगा। शुरू जो है वो 8 बजे हो जाएगा, ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना, जिम्मेवार भी नोट कर लिया करें। तो पूरा ख्याल रखना, आप जल्दी आया करें। तो बाकी जब जाते हैं तब भी आराम से जाना है, सीट टू सीट सवारी हो, और कैंटर, ट्रैक्टर, ट्राली या ट्रक है तो कैबिन बना लिया करो, भाइयों का अलग और बहनों का अलग, अलग अलग, जैसी अपनी मर्यादा है। तो आप आराम से जाना है, जल्दबाजी नहीं करना। रूहानी जाम शाम को है जी, तो जब तक आप घर में पहुंचते, मालिक से दुआ प्रार्थना है सत्संग सेवा सिमरण का फल कई गुना बढ़ के आपको मिलता रहे, झोलियां आपकी भरती रहे, मालिक से दुआ, जल्दबाजी नहीं करनी। तो अब आपके लिए लंगर भोजन है, आराम से बैठ के लेना है। जो नाम नहीं लिया, जिन्होंने जल्दी से वो सचखंड हॉल में जाना है, हम वहीं पे जाके नाम बताएंगे। बस 1-2 मिनट के लिए इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा। अच्छा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत को बेनती है कि 1-2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह से बैठ जाएं। जो खड़े हो गए हैं, दूसरे जो बैठे हैं उनको बिठाएं जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो गुरमंत्र लेने वाले नए जीव इस बड़े पंडाल में बैठे हैं, उनको बेनती है कि आप जल्दी से जल्दी जो सामने सचखंड हाल है उसमें अभी पहुंच जाए जी। रूहानी जाम जामे साज का जो शाम का प्रोग्राम है वो 5:30 बजे रूहानी महिला शुरू हो जाएगी जी। जिन बहन भाइयों ने रूहानी जाम जामे ऐसा पीना है तो आप पहले फार्म भर दें। पहले आप रूहानी जाम पी चुके हैं, फार्म नहीं भरे, उन बहन भाइयों ने भी ये फार्म भर देने हैं। भाइयों के लिए लंगरघर के पास गाइडेंस ब्लॉक के कमरा नंबर 6 के सामने भरे जा रहे हैं। बहनों के लिए बहनों वाली कैंटीन के पास बहनों वाले पंडाल में ये फार्म भरे जा रहे हैं जी। शाम की मेल का समय 5:30 बजे का है जी। तो सभी साध संग ध्यान से सुने। श्याम स्थाना जी धाम से शास्त्र राम सिंह जी धाम तक किसी भी बहन भाई ने कोई प्लाट नहीं लेना है। आपने कोई प्लाट लेना है, कोई मकान लेना है तो आप कमरा नंबर 50 में संपर्क करें। जैसे आपको पहले बेनती की, जो आप कणक काटते हैं तो उसका जो पीछे रह जाता है उसको आग नहीं लगानी, आपने आग नहीं लगानी, तूड़ी बनानी है। आप तूड़ी अपने ब्लॉक के साथ प्रेमियों को मिले, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है तो इधर आप 20 नंबर मोटर के पास अपनी डेयरी है, वहां कुप वगैरह लगाए जाएंगे तो वहां भी आप पहुंचा सकते हैं जी। और जो नाम लेने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। छटियां उठाने के लिए छटियां के टेर के पास पहुंच जाएं जी, उधर सेवा की जरूरत है। राजस्थान के सभी 15 मेंबर साध प्रेमी ब्लॉक पंगीदा सियान बहने सभी 50 नंबर कमरे के पास जो पार्क है वहां इकट्ठे हो जाएं। उनकी कोई जरूरी मीटिंग है, 25 मेंबर राजस्थान के मीटिंग उनकी लेंगे जी। बाकी सभी स्टेटों के जो ब्लॉकों के साथ प्रेमी 15 मेंबर भाई आए हुए हैं, अपने अपने ब्लॉक की हायरी अपनी अपनी स्टेट के 25 मेंबर भाइयों को अभी दें जी। रायकोट ब्लॉक के जिम्मेवार भाई सच कहूं दफ्तर में जरूर मिलकर जाएं जी। अब गुरुजी के हुक्म अनुसार सभी साध संगत को जाने की आज्ञा है जी। जो गुरमंत्र लेना चाहते हैं, कोई इधर बाहर है कोई बहन भाई, वो जल्दी से जल्दी सचखंड हाल में पहुंच जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।